मान लीजिए 2-3 सवाल जो छोटे-छोटे जो मुझसे पूछे गए आपसे पूछने के लिए, वो छोटे-छोटे जवाब आप दे दें। एक तो महाराज जी एक शख्स ने पूछा कि श्री कृष्ण का रंग नीला क्यों होता है? और बड़ा विचित्र सा सवाल था, तो मैं भी जवाब देने में मैंने कहा मैं पूछ के बताऊँगा कि ये जब भी हमने प्रश्न फोटो बहुत में देखा है प्यारा बाल है। उपनिषदों में ये प्रश्न कई बार उठा है ऋषियों के द्वारा। कभी साधना की होगी तो पता चलेगा कि जब व्यक्ति साधना करता है और ध्यान के दौरान उठता है तो उससे भगवान की जो झाई है वो ऐसी दिखाई देती है जैसे कभी बहुत बारिश हुई हो और बहुत बारिश होके चली जाए, उसके बाद आसमान को देखना तो वो कैसा एकदम धुला धुला सा दिखाई देता है ना। उसमें हल्का सा नीलापन होता है और वो एकदम धुला धुला सा दिखाई देता है। बस ऐसे ही जब हम ध्यान करने के बाद उठते हैं या साधना में होते हैं तो उस समय परमात्मा की जो झाई आती है वो लगभग वैसी ही होती है। उसका जो रंग होता है वो वैसा दिखाई देता है। वो तो ये पिक्चराइज करने की वजह से उसको एकदम नीला, ये नील जैसा कर दिया है, वैसा नहीं होता। पर जैसे बहुत बारिश होने के बाद आकाश का जैसा होता है वैसा दिखाई देता है। वो महाराज जी एक शख्स ने बताया कि श्री कृष्ण ने बचपन में जहर पी लिया था। जब उनका जन्म हुआ था, जब उन्हें मारने के लिए वो राक्षसनी आई, तो इस वजह से वो दूध जो पिलाया गया उसमें जहर था, इस वजह से नीला है उनका रंग। और ऐसा तो बुद्धिजीवी कह रहे हैं। खैर बुद्धिजीवी ने तो आरटीआर में ये भी मांग लिया कि उनका जन्म कहाँ हुआ था और वो भगवान है कि नहीं। तो उनकी बात तो अलग है, मगर वो जहर वाले का तर्क कितना सही है इसके ऊपर? भैया जहर किसको नहीं पीना पड़ता। केशव भैया ने अपनी जिंदगी में कितनी बार जहर नहीं पिया होगा। हम लोगों ने अपनी जिंदगी में, और जो सुन रहे हैं वो अपनी जिंदगी को प्रैक्टिकली खकोर के देखें, अपने भूतकाल में उन्होंने कितनी बार विष नहीं पिया होगा। इस संसार में जिसको भी अपनी जिंदगी की जंग जीतनी है उसको विष पीना ही पड़ता है। वो उस विष को प्रैक्टिकली दिखाने के लिए पूतना के थ्रू दिखाया जाता है। बाकी जो षड्यंत्रों का जहर है, जब हम सच्चे हैं और हमने कुछ भी नहीं किया है उसके बावजूद हमारे ऊपर षड्यंत्र होते हैं और उस षड्यंत्र को हम झेल कर आगे निकलते हैं तो इसी को विष पीना कहा जाता है। यही विष है, ये मीरा ने भी पिया है। सबको पीना पड़ता है, पर महादेव इसी उस विष को कंठ में रख लेते हैं, इसीलिए वो थोड़े से महान कहे जाते हैं। हम लोग या तो पेट में ले जाते हैं या फिर उगलते फिरते हैं कि फलाने ने ये कह दिया, ढिकाने ने ये कह दिया।